पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुनफरिद मुल्क है जहाँ पहाड़ भी हैं, सहरा भी और समंदर भी। कहीं बर्फ़ज़ारों से ढके मैदान है तो कहीं दूर दूर तक पानी के आसार भी नज़र नहीं आते। यहाँ के तारीख़ी मकामात, शुमाली इलाका जात के दिल को छू लेने वाले मकामात इस सरज़मीन को मुनफरिद बनाते हैं। ये सब मकामात वतन अज़ीज़ के तमाम सूबों के रंगारंग तहज़ीबी सकाफ़त की अक्कासी भी करते हैं। वादी मेहरान की कदीम तरीन तहज़ीब तो फिर ज़माना कदीम के मनाजिर ज़हनों में उभर आते हैं। आज हम सिंध के एक कदीम शहर पटाला नेहरूनकोट मौजूदा हैदराबाद के गंजो टक्कर के बारे में ज़िक्र करेंगे। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले मकदूनिया के अजीम सिपह सालार सिकंदर आज़म ने आबाद किया था। अगर ये कहा जाए कि नेहरूनकोट का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है तो ये बेजा ना होगा। तारीख़ के दरीचों में झांकने से मालूम होता है कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जो कि 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा था और अब ये ना सिर्फ ज़िला बल्कि एक डिवीज़न की हैसियत रखता है। इसकी बुनियाद मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने 1768 में रखी। इससे कबल ये शहर नेहरूनकोट के नाम से पहचाना जाता था। तारीख़ी किताबों में दर्ज है कि नेहरूनकोट ज़मीन से बुलंद एक ऊंची टकरी हुआ करती थी जिसे गंजो टक्कर की टकरी कहा जाता है। यहाँ पहले पहल जिस बस्ती ने जन्म लिया, तारीख़ में इसका नाम रोन दर्ज है, जिसे बाद में मौरख़ों ने अरून और बाज़ ने अरूनपुर भी लिखा। इस जगह का ज़िक्र पटाला, पटालपुर और पटाला बंदर के मुख्तलिफ नामों से भी मिलता है। तारीख़दानों का कहना है कि चूँकि इस शहर के करीब दरिया बहता था, लिहाजा यहाँ बंदरगाह भी होगी, चुनाचा इसका नाम पटाला बंदर ही होगा। मौरख़ों के मुताबिक खुद सिकंदर आज़म ने यहाँ से एक सरदार को जहाज़ों का बेड़ा देकर रवाना किया था। इनके ख्याल के मुताबिक इस बंदरगाह से खलीज फारिस, मिस्र, श्रीलंका, मालदीव और सिंगापुर से तिजारत हुआ करती थी। पटाला, पटालपुर या पटाला बंदर नामी शहर बाद में ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ नेहरूनकोट नामी शहर का तज़किरा मिलता है। सर चार्ल्स एलियट ने, जो मशहूर तारीख़दान और मुहक्किक थे, उन्होंने इस शहर को नेरून का नाम दिया। सर चार्ल्स एलियट लिखता है कि ये शहर ठट्टा से शुमाल की जानिब मंसूरा और ठट्टा के तकरीबन दरमियान में वाक़ था। रोन नामी बस्ती ने कब पटाला बंदर का रूप धारा, फिर पटाला बंदर कैसे नेहरूनकोट में तब्दील हुआ, ये बताने से तारीख़ कासिर और तारीख़दान खामोश हैं। नेहरूनकोट के बारे में तहकीक करने से पता चलता है कि 6वीं सदी ईस्वी में राय घराने का राय सामरस माही इस इलाके का हाकिम था। इसकी हुक्मरानी ब्रह्मनाबाद के गवर्नर के मातहत थी, जो इस इलाके में अपना हाकिम मुकर्रर करता था। 7वीं सदी ईस्वी के आखिरी अशरे में मशहूर हिंदू राजा राय डाहिर की तरफ से इस किले का हाकिम समंदर समनी नाम का शख्स था, जो बुत मज़हब का पैरोकार और भक्षु था। किले की अपनी तारीख़ी और फ़ौजी अहमियत थी, लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए राय डाहिर या राजा डाहिर का बेटा जयसीना यहाँ अक्सर आता जाता रहता था। मौरख़ीन के मुताबिक ये इलाका खूबसूरती और हुस्न व शादाबी का हसीन नमूना था। किले का मगरबी हिस्सा नशेब में था, जहाँ एक खूबसूरत झील थी जिसका शफाफ पानी चारों तरफ फैला हुआ था। सब्ज़ा और फुलवारी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उस वक़्त दरियाए सिंध गंजो टक्कर के मशरक़ी हिस्से में बहता था। यूँ मशरक़ की तरफ पानी और मगरिब में खुश्की से मिला हुआ ये किला इंतहाई दीदा ज़ेब लगता था। 8वीं सदी के अवाइल में देबल फतह करने के बाद फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम नेहरूनकोट की जानिब रवाना हुए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने
जिस जगह पड़ाव डाला इसे बलहार कहा जाता है, जो नेरून कोट के बाहर एक खूबसूरत चरागाह थी। बलहार के मायने सरसब्ज व शादाब इलाके के हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस इलाके को फतह किया तो मुसलमान अफवाज ने सिला रहमी का शानदार मुजाहरा किया, जिसे मकामी आबादी ने बहुत सराहा। उन्होंने किले में एक मस्जिद भी बनाने का हुक्म दिया। एक और मौरिख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल दरसी नेरून कोट का तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि ये शहर दरियाओं के किनारे आबाद एक महफूज और सरसब्ज व शादाब इलाका था, जबकि मशहूर व मारूफ मौरिख शेर अली काना ठठवी ने भी अपनी किताब तोहफतुल कराम में इसके बारे में लिखा है। बाद अज़ मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ने किले की नए सिरे से तामीर करवाई। इस शहर के बारे में बहुत ही कम मालूमात मंजर पर आई हैं। बहुत मुमकिन था कि नेरून कोट दीगर नामों रोन या पटाला बंदर की तरह तारीख का हिस्सा बन जाता, मगर ये टकरी पर वाक़ था, इसीलिए मौसम की चीरा दस्तियों से महफूज रहा। देबल और मंसूरा को मिलाने वाली शाहराह पर होने की वजह से कई काफिले अक्सर इस शहर में ठहरते थे। अलावा अज दरिया की कुर्बत ने इसे दूसरे शहरों से आबी रास्तों के जरिए मिलाया हुआ था। चुनाचा खुश्की हो या तरी, दोनों रास्तों से काफिलों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। इन रास्तों से सयाह, मौकिक, आलिम, ताजिर और दूसरे लोगों के आने जाने की वजह से ये शहर तारीख के औराक में गुम होने के बजाय किसी न किसी तरह अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब हो गया। नेरून कोट पर अरबों की हुकूमत बहुत दिनों तक कायम रही। उन्होंने यहाँ तकरीबन 300 साल तक हुक्मरानी की। बाद अज़ां दिल्ली हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा नवाबीन ने किले का इंतज़ाम संभाला। मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में खान खनान को इस इलाके का इंतज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी गई। एक और बात भी मशहूर है कि इस शहर में मशहूर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ भी आया था। उस वक़्त वो सिर्फ शहज़ादा था। तख्त नशीं हो जाने के बाद इसने मकी शाह बाबा के मज़ार की तामीर का हुक्म भी दिया। इस सिलसिले का एक शाही फरमान आज भी बाबा की मज़ार के मगरिब की तरफ किले की दीवार में लगा हुआ है। शाहजहाँ ने इसी ज़माने में ठट्टा की मशहूर शाहजहानी मस्जिद बनवाने का भी हुक्म दिया था। दिल्ली के हुक्मरान कमज़ोर पड़े तो यहाँ सुमरों ने ताकत के ज़ोर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इनके दौर में सखावत, बहादुरी और सरफरोशी की बहुत सी आला मिसालें कायम हुईं। याम निज़ामुद्दीन, याम तमाची, मखदूम बिलावल और दुल्हा दरिया खान इसी दौर की अहम शख्सियात हैं। इस ज़माने में अदब व सकाफ़त को भी फ़रोग़ मिला। फिर यहाँ अरगून तुर्खान काबिज़ रहे। इनके बाद कलोड़ों ने इस इलाके पर हुक्मरानी की। ये लोग दाखिली तौर पर खुद मुख्तार मगर खारजी तौर पर दिल्ली के मातहत थे। आज के मौजूदा शहर हैदराबाद की बुनियाद इन्हीं के दौरे हुकूमत में मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों ने रखी थी। इस शहर को नेरून कोट से हैदराबाद में बदलने वाले कलोड़ों ख़ानदान ने हुकूमत करने के लिए अपने हुस्न, इखलाक और बेहतरीन किरदार से लोगों के दिल जीते। इस तरह लोग इनके गर्विदा होते गए। माजी का नेरून कोट और मौजूदा हैदराबाद तारीख़ में एक तवील बाब की हैसियत रखते हैं, जिसमें अमन व आशती, अदब व तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन और सेहतमंद माशरे के अनमिट नकूश वाज़े हैं। शहर का तारीख़ी गंजो टक्कर शहर के जुनूब में लतीफ़ाबाद के करीब है। इस वक्त हैदराबाद के साइड एरिया में ये पहाड़ी आती है, जिसके इर्द गिर्द अब इंडस्ट्रियल जोन बन गया है। तारीख़ की कुतुब में गंजो टक्कर के हवाले से लिखा हुआ है कि इसकी चोटी से आसपास के तमाम शहरों का नज़ारा किया जाता था। ये पहाड़ चूने के पत्थर का है, जो कीमियाई काम में इस्तेमाल किया जाता है। गंजो टक्कर पहाड़ खीरथर रेंज के हिस्से में शुमार होता है। सिंध के 17वीं सदी के तालपुर हुक्मरानों का तारीखी कब्रिस्तान भी इसी पुरफजा मकाम पर मौजूद है। गंजो टक्कर की एक चोटी को
ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौरे हुकूमत में तफरीही मकाम बनाया गया, जहां खूबसूरत बागात, फूल पौधे और मुख्तलिफ इक़साम की बेलें सजाई गईं और ये हिल पार्क के नाम से मशहूर हो गया। गर्मी के मौसम में भी यहाँ हर वक्त तेज़ भरपूर हवा चलती रहती थी, जिससे गर्मी का एहसास नहीं होता। लोग हर रोज़ यहाँ अपने ख़ानदानों से भरे रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ हिल पार्क अपनी खूबसूरती खोता गया और अब उजड़ी हुई हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी गंजो टक्कर के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।